कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का सेट डी आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको 4 सेट बताऊंगी। तो 4 सेट में से मैंने 3 सेट आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम चौथा सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। तीसरा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चौथा है, हिटलर के प्रचार मंत्री थे, कौन थे? गोबल्स। अगला है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई। इसके द्वारा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। छठा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 विद्यालय हैं। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेढ़ माह में होती है। तो कौन से माह में? अक्टूबर माह से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। दूसरा है, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डेढ़ में से एक है। तो किसमें से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अगला है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेढ़ में हुई थी। तो किसमें? सितंबर 1939 में। सितंबर 1939। अगला है, नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेढ़ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। पांचवें, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से ये संबंधित है। छठा, बंगाल का आकार डेढ़ कमी के कारण हुआ। तो किसकी कमी के कारण? चावल। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाइए। पहली जोड़ी है जय दीदी, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम। दूसरी है वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो इसका आएगा 9 नवंबर 1918। तीसरा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो इसका आएगा आपका अमेरिका का शेयर बाजार। चौथा है कच्चा माल तथा नगद पैसा, तो कार्यशील पूंजी आएगा इसका। और चीन, तो चीन की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय जन संसद। छठी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसकी जोड़ी आएगी 1913। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगी आगे उन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉल कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो आप वहां से भी कॉल कर सकते हैं उन नंबरों पर और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए एक वाक्य में उत्तर है भर लेते हैं इनको। पहला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। यह आएगा इसका आंसर गोदावरी नदी। दूसरा है, तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए।
तो परिवहन, संचार और सेवाएं। परिवहन, संचार और सेवाएं। अगला है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 को। चौथा है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, तो क्या होता है? शासन। 5 है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून को हुई थी। 6 है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य, तो मैं जल्दी से टिक कर देती हूँ ताकि आपका समय कम लगे और वीडियो भी आपका ज्यादा बड़ा ना बने। तो पहला असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य, पांचवा आपका सत्य और छठा भी आपका सत्य। और बाकी के ये आपके प्रश्न हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ज्यादा समय नहीं लूंगी, केवल कम समय में ही मैं आपको पूरे प्रश्न बता रही हूँ। यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं ये, तो कंप्लीट जरूर करना है आपको। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सेट डी हमारा है सामाजिक विज्ञान का, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। चारों सेट मैंने आपको उत्तर सहित बताए हैं और पीडीएफ भी तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा में अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो जो 4 सेट दिए हैं कंप्लीट कर लीजिए, इसी में से ही आपका पेपर रहेगा।